इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक सम्राट मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज सागर जी महाराज की। आज के जिज्ञासा समाधान में विराजित मुनिद्वय के पावन श्री चरणों में कोटसा नमोस्तु करते हुए परम पूज सागर जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना, हे महाराज श्री, आज के इस जिज्ञासा समाधान में ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासाओं का समाधान कराने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। आज की प्रथम जिज्ञासा में डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, वीरांतराय क्रम के क्षयोपशम से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, यह क्रमशः एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों में कैसे घटित होगी? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो उनमें भी होता है ना। 4 घातिया कर्म होते हैं, इसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये कर्म सदा क्षयोपशम रूप ही होते हैं, कभी इनका पूर्ण आवरण नहीं होता। अंतराय के 5 भेद हैं, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो ये पांचों के पांचों क्षयोपशम रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। निगोदिया जीव भी कोई लाभ तो है ही, कोई ना कोई शक्ति वहाँ है। तो ये संसार अवस्था में प्रत्येक जीव के पास नित्य उद्घाटित हैं ये 3 कर्म। घातिया कर्म में मोहिनी कर्म जो है, यह क्षयोपशम रूप में मात्र सम्यक दृष्टियों का होता है। सम्यक दर्शन जब हो तब क्षयोपशम उपशम आदि होता है। शेष लोगों को यह औदयिक रूप में रहता है। इसलिए ये तो नित्य नियम है, नियोग है कि अंतराय कर्म सदा किसी का पूर्ण कभी ढकता नहीं है, क्षयोपशम रूप ही होता है। शेखर चंद जी उमड़िया, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सरस्वती और सरस्वती व सावित्री 2 बहनें हैं। एक कहती है मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी, और दूसरी कहती है मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। क्या दोनों साथ नहीं रह सकते महाराज? ये सब तुमने अपनी देवरानी जेठानी का सूत्र यहाँ लागू कर दिया। श्रीमती माधुरी जैन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही हैं, सतियाँ हैं, सब एक मिलकर के रहते हैं, कोई ऐसा सूत्र नहीं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि महाराज जी 80% महिलाएं घर में खड़े होकर सारा काम करती हैं, और वही महिलाएं जब मंदिर में आती हैं तो कुर्सी टेबल ढूंढती हैं बैठने के लिए,
घर में वह महिलाएं दिन भर खड़े होकर काम करती तथा मंदिर में बैठने के लिए कुर्सी टेबल आ रही चाहिए, तो ऐसा क्यों करती हैं? जिज्ञासा। ये तुम्हारा प्रश्न जायज़ नहीं है, क्योंकि घर में खड़े होकर काम करते तो घर यहाँ भी खड़े होकर पूजा करने की छूट दे दो, वो तो अच्छा है। और फिर खड़े होकर प्रवचन सुनने की छूट दे दो, इनको तो और मजे हो जाएंगे। तुम्हारा प्रश्न ही बेतुका है। मंदिर में बैठ करके ही करना चाहिए। रही बात कुर्सी की, तो कुर्सियों की तो कुछ आदत पड़ गई है। कुछ लोग जमीन पे बैठे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदत पड़ गई है थोड़ी सी, और आदत पड़ जाने से वो स्थिति बन जाती है। कुर्सियों पे जमीन पे बैठने का संस्कार डालना चाहिए। और बैठते रहोगे तो पैर भी मुड़ते रहेंगे, और नहीं बैठोगे तो तकलीफ हो जाती है। कुर्सियां रखते ही क्यों हो, रखो ही मत करे। कुर्सियां दिखते ही अच्छे अच्छे छोकरों का बैठने का भाव हो जाता है। देखो कितने लोग कुर्सियों में बैठते हैं। अब कुर्सियां हटा दी सब हो गया, अभी 2-4 कुर्सियां बैठी, ये भी हटा दो तो अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। रविंद्र कुमार जैन, झांसी। पूज्य इंद्रयापा मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पंच कल्याणक बिना दिगंबर मुनि के संपन्न किए जा सकते हैं क्या? नहीं। प्रतिष्ठाचारी में सूर्यमंत्र, प्रतिष्ठाचारी सूर्यमंत्र दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता तो जिज्ञासा है, शास्त्रोक्त प्रमाण देने की कृपा करें। पूज्य जन स्वामी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, 5 चीज चाहिए तो उसमें आचार्य यानी शूरी मंत्र ही बता रहा है। शूरी मंत्र का अर्थ होता है आचार्य मंत्र। किसी भी आगम में, शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में प्रतिष्ठाचार्य नाम की कोई चीज नहीं मिली। ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द कब से चला, मुझे आगम में कहीं शब्द ही नहीं मिला, किसी भी शास्त्र में नहीं मिला कि प्रतिष्ठाचार्य नाम शब्द कब से चला। गृहस्थाचार्य का नाम मात्र बाद में 16वीं शताब्दी के बाद एक गृहस्थाचार्य का वर्णन मिलता है, जो गृहस्थों को उपदेश देता था, गृहस्थों की व्यवस्थाएं बनाता था। वो भी अभी बाद में, हिंदी जब से चली गृहस्थ 16वीं शताब्दी के बाद, प्रतिष्ठाचार्य शब्द तो कहीं है ही नहीं, किसी भी आगम में नहीं, किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं। ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द कहाँ से चलकर प्रतिष्ठित आचार्य का नाम प्रतिष्ठाचार्य है, तो प्रतिष्ठित आचार्य तो इस समय एक ही है। प्रतिष्ठाचार्य का अर्थ है, संधि करो उसकी, प्रतिष्ठित आचार्य। तो प्रतिष्ठाचार्य तो आचार्य श्री हैं, बाकी ये सब 2 नंबर के हैं। वास्तविक रूप से 5 कल्याणक मुनि को ही करने के कहे गए मंत्र हैं ये सब, मूर्ति में स्थापित करने के। अब चूंकि स्टेज का प्रदर्शन होता है तो अब मुनिराज आदि उसको नहीं कर सकते हैं आज के, बाकी करने में कोई बाधा नहीं है ही नहीं। हम सबने, आपने पूछा प्रमाण हो, मैं पूछता हूँ सारे जगत से, किसी भी शास्त्र में आगम में प्रतिष्ठाचार्य शब्द बता दीजिए। चलो पूरे भारत को छूट दे रहा हो, सारे प्रतिष्ठाचार्यों को छूट दे रहा हो कि तुम जो अपने आप को प्रतिष्ठाचार्य लिखते हो, लिखवाते हो, ये प्रतिष्ठाचार्य शब्द आपको किस वसीयत में मिला है, कहाँ से आया, कौन से शास्त्र में लिखा है? प्रतिष्ठाचार्य शब्द कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कोई प्रतिष्ठाचार्य लिख रहा है, कोई विधानाचार्य लिख रहा है। विधानाचार्य कहाँ आया? आजकल कोई साधु बनते नहीं, सब आचार्य बनना चाह रहे हैं, बस आचार्य लगना चाहिए। तो ये है ही नहीं। और फिर आज आया है प्रसंग, तो सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि आप प्रतिष्ठाचार्य शब्द का उल्लेख बता दीजिए कि फलाने ग्रंथ में प्रतिष्ठाचार्य शब्द आया है। खोजो ग्रंथों में, मिल जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें बड़े आशीर्वाद दूंगा कि जो मैंने नहीं पढ़ा इसने कम से कम मुझे एक नया ज्ञान तो दे दे। स्कूल विद्यालय में मिला होगा कहीं, कॉलेज में डिग्रियां मिलने लगी ऐसी।
कॉलेज में ये तो लौकिक डिग्रियां है आचार्य शास्त्र की। तो आचार्य ये हमारे धर्म के द्वारा स्थापित नहीं, तो सरकार के द्वारा स्थापित है। ये हमारे जैनाचार्यों ने स्थापित नहीं किया, ये तो सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है। और सरकार में क्या होता है कि वैष्णव दर्शन में आचार्य शास्त्री की परंपरा है ज़्यादातर उनमें है, और सरकार ने निश्चित किया है। हमारे किसी धर्म शास्त्र में किसी को आचार्य की डिग्री दी गई क्या? कोई नहीं दी जाती आचार्य। आचार्य के तो गुरु महाराज बनाते हैं तो बन जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिष्ठाचार्य के लिए कहीं भी आगम से जैनियों में कह रहा हूं मैं, सरकार की तरफ से नहीं कह रहा हूं, अन्न मत की बात नहीं कह रहा हूं। अन्न मत में तो आचार्य होते हैं, अन्न मत में भी आचार्य होते हैं। कौन से आचार्य वो जो प्रवचन में देते ना, बहुत है। रजनीश भी आचार्य लिखता था पहले अपने, बहुत तो हैं। जैन आगम की बात करें, जैन आगम में, जैन शास्त्रों में कभी गृहस्थ को आचार्य शब्द का संबोधन चलो कहीं भी नहीं मिला। वो गृहस्थाचार्य का शब्द का संकेत मैंने कर दिया, एक छोटा सा संकेत है, वो भी प्राचीन आचार्यों में नहीं है। इसलिए आज की जिज्ञासा समाधान से प्रतिष्ठाचार्य शब्द संदेह के घेरे में आ गया। आगम वृद्ध है, या तो आगम से सिद्ध करो, और आगम नहीं है तो ये आगम सम्मत शब्द नहीं है। कितने शब्द बताऊं मैं? पंडित शब्द कहां से आ गया है? पंडित शब्द मुनियों के लिए था जी। कायदा से हम लोग कोर्ट केस नहीं करते, नहीं तो कोर्ट केस करके। आगम में पंडित शब्द मुनि के लिए कहा गया है, गृहस्थ को पंडित भी नहीं कहा गया, पंडित भी नहीं कहा। लेकिन चल रही है दादागिरी। मुमुक्षु शब्द मुनियों का शब्द है, मुमुक्षु शब्द मुनियों का शब्द है, पंडित शब्द मुनियों का शब्द है, प्रतिष्ठाचार्य शब्द अच्छे आचार्य का शब्द है। लेकिन अब क्या करें, लूट मार मची है तो लूटते जाओ, लिखते जाओ। निर्मल जैन, विनीता जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आत्मानुभूति की परिभाषा क्या है एवं आत्मानुभूति ज्ञान किसको होता है? आत्मानुभूति ध्यान किसको होगा? आत्मा की परिभाषा तो यही है कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कोई ज्यादा परिभाषाओं के चक्कर में क्यों पड़ते? एक सुई ले लो और चुभा लो, दर्द हो जाए तो आत्मा है और दर्द नहीं हो तो अनात्मा है। अपने आप को दिखा दो, दर्द हो गए तो आत्मा है, दर्द नहीं हो गए तो अनात्मा है। सुख दुख का जो वेदन करता है वह आत्मा कहलाती। आत्मानुभूति की जहाँ तक बात रही तो परीक्षा मुख के अंदर एक सूत्र है, अहम वेदमी। मैं जीव हूँ, मैं वेदन कर रहा हूँ। सभी जीव आत्मा की अनुभूति करते, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन, सब करते हैं आत्मा में। जो आगम में आत्मानुभूति लिखी है वो शुद्धात्मानुभूति लिखी है। शुद्धात्मानुभूति का अर्थ है अपने ज्ञान के द्वारा ऐसी आत्मा की कल्पना करें जो आत्मा कर्मों से रहित है, और अपनी आत्मा को कर्मों से रहित ज्ञान का विषय बना करके उस पर एकाग्र हो जाना ही शुद्धात्मानुभूति कहलाती है। श्रीमती सज्जला मेहता, सप्तम प्रतिमाधारी, बड़गांव, महाराष्ट्र। मेरे इष्ट गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, निगोदिया जीव समुद्रघात करते हैं क्या? अगर करते हैं तो कौन से समुद्रघात करते हैं? निगोदिया जीव समुद्रघात करते हैं, मारणांतिक समुद्रघात, कसाय समुद्रघात और वेदना समुद्रघात। विकलत त्रयों के ये 3 समुद्रघात होते हैं। असंगी के भी ये 3 समुद्रघात होते हैं। त्रियंचों में भी ये 3 समुद्रघात होते हैं, मारणांतिक, वेदना और कषाय। वैक्रियक समुद्रघात देव और नारकियों के होता है, विशेष रूप से देवों का होता है। और जो आहारक समुद्रघात है, केवली समुद्रघात है, केवली समुद्रघात मनुष्यों में केवली भगवान के होता है। और आहारक समुद्रघात जो है मुनि महाराजों में भी विशेष मुनिराजों को होता है। सुभद्रा जैन, मुंबई। मुनिदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
आपकी जिज्ञासा है उपवास के दिनों में रात्रि में नींद उड़ जाती है, तो रात्रि बिताने के लिए क्या करें कि धर्म भी हो जाए और रात्रि भी व्यतीत हो जाए। उनके नींद उड़ नहीं जाती, नींद लेनी नहीं चाहिए। शास्त्रों में उपवास के दिन कहा गया है सप्तमी के दिन मंदिर में जावें, सप्तमी की रात जागते पूर्वक बितावें, अष्टमी को पूरा तत्व चिंतन के साथ उतारें, अष्टमी की रात भी जागरण पूर्वक बितावें। 2 रात 1 दिन जागरण पूर्वक व्यतीत करने वाले का पुरुष दो उपवास होता है। ये नशियाएँ जो बनती थी ये इसलिए बनते थे, ये पुरुष दो उपवास घर होते थे कि लोग अष्टमी 14 को अपना व्यापार धंधा बंद करके नशियों में चले जाते थे। और नशिया की विशेषता होती थी, नशिया में कमरा नहीं होते थे, क्योंकि कमरा मिला नहीं और आपने चादर पैर फैलाए नहीं, तो कमरा नहीं होता था, बरामदा होता था। जितने भी नशियाएँ बनी हैं, जहाँ जहाँ नशियाँ हैं, उनमें पहले बरामदे होते थे। उन बरामदों में जा कर के परिवार के लोग रहते थे, अपना उपवास पूरा करते थे, दूसरे दिन आकर के अपना जो पालना आदि है वो करते थे। तो ये थे उपवास, इसके लिए ये बनाए जाते थे। अब धीरे धीरे करके अब आप लोग अलग करने लगे। लक्ष्मण दास जी जैन। तो नींद आने की नींद नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए? अरे भाई तुम लोगों को कितने बार समझाऊं, ललितपुर वालों को तो प्रश्न करना ही नहीं। नींद नहीं आई सीधे उठो, असीम कालीन भक्तांबर में बैठो ना, रात बंद करो, दोनों काम में दोनों यहाँ पर बैठ जाओ, आराम से भक्तांबर पाठ लो। नींद आ जाए तो सो जाना, नहीं आए तो भक्तांबर पढ़ देना। तो उपवास के दिन ये करना चाहिए। अभी एक सज्जन आए थे, बोले महाराज जी हमें नींद ही नहीं आती, आशीर्वाद दो। मन की आ जाएगी। सोने के पहले 5 मालाएं फेर लेना, 5 मालाएं फेर लेना, बस नमोकार मंत्र की 2-3 माला में ही। ये मालाएं इतनी हैं कि कई लोग वैसे नहीं सोएंगे, माला फेरते ही हाँ ऐसे भी सो जाते हैं। लक्ष्मण दास जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ मंदिर जी में ये साधर्मी सज्जन जो कि पूर्व में अभिषेक एवं पूजन 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में होने के बाद भी नित्य करते थे। बहुत सज्जन हैं, स्वाध्यायशील हैं, लेकिन कर्मों के उदय से उनके शरीर में सफ़ेद दाग हो गए हैं। इस वजह से अब उन्हें सादा कपड़ों में पूजन करना पड़ती है, अभिषेक भी नहीं करते हैं। तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि उनका रोग अच्छी हो जाए और वो सिविल ड्रेस में अष्टदश से पूजा करते हैं, तो वो गलत तो नहीं है। वर्तमान का तुम्हारा धर्म है, कर्म अतीत के किए हुए की सजा देता है। वर्तमान का धर्म तुम धर्मात्मा हो। तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती जो जन्म जन्म का धर्मात्मा इतना पुण्य लेके आया, चक्रवर्ती बना। पूर्व भाव में इतनी भक्ति की, भक्ति सुंदर रूपम। हमारे एक सूत्र आता है, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। यानी भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता, भक्ति बहुत बड़ी फेयर एंड लवली है, गोरे होने की क्रीम। भक्ति भक्ति सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। ये नमोस्तु करने से क्या होता है? उच्च गोत्र मिलता है। तो जो भक्ति करते हैं उनको, तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में कितनी भक्ति की, कितनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि उनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में देवता कर रहे थे। यानी देवता कहते हैं इतना सुंदर तो कोई देव भी नहीं है, इतने सुंदर। यानी कितनी भक्ति की उन्होंने, उसके बावजूद भी इस भाव में वो चक्रवर्ती बने। तद्भाव मोक्षगामी, छायक सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है। उसी भाव में मोक्ष गए, मुनि बने, उनको भी कोढ़ निकल आया।
जब इतने बड़े बड़े लोगों को कर्म नहीं छोड़ता तो तुम किस खेत की मूली हो? तुमने कितना धर्म किया। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, एक भवतारी के दो भवतारी हैं, उसी भाव में मोक्ष गए कोटि भट्ट श्रीपाल। और कामदेव कितना पुण्य, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, मोक्षगामी जीव। और कैसा कोड़ निकला कि उस कोड़ के लिए राज्य से निष्कासित करना पड़ा, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला। तो वर्तमान के धर्म से आप अपने कर्मों को मत जोड़ें। आप भली वर्तमान में धर्मात्मा हैं, लेकिन कर्म तो अतीत का है, वो तुम्हें धर्मात्मा मान के छोड़ेगा नहीं। अपराधी किसी भी भेष में हो, कानून से अरेस्ट करेगा कि नहीं? अपराध करके कोई महाराज बन जाए तो बोलो कानून क्या कहता है? अरेस्ट करेगा? कोई मर्डर करके बाबा जी बन जाए, कानून तो कहता है तुम बाबा जी बन जाओ चाहे कोई बन जाओ, जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए वर्तमान में धर्मात्मा बन जाते हैं, धर्म है, लेकिन कर्म की दृष्टि में तो आप अपराधी हैं, तो वो तो सजा देगा। वो ये कदापि नहीं देखेगा कि आप धर्मात्मा हैं कि महाराज हैं कि मोक्ष जाने वाले हैं। तीर्थंकर को नहीं बख्शा। तीर्थंकर जिनके दो कल्याणक बनाए गए, उसी भाव से सबको उजागर है कि तीर्थंकर है, लेकिन कर्म कहता है होंगे तीर्थंकर। हमारी लिस्ट में तो भी अपराधी है, हमारी लिस्ट में तो अपराधी है, उन्होंने अंतराय कर्म बांधा है, तो हमारे की सजा है 7 महीने 8 दिन तक, चाहे तीर्थंकर हो चाहे सारी दुनिया के भगवान हो, ये सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ेगी। और भोगी तद्भव मोक्षगामी पद। उनकी जिज्ञासा है महाराज जी के वो सादा कपड़े में पूजा कर सकते हैं, दोष तो नहीं लगेगा? अब वो पूजा करने में कोई दोष नहीं। शिवरार्थी अशोक कुमार जैन, बैंक वाले श्रीमती सविता जैन, गांधीनगर ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जीव भव्य ही होते हैं या अभव्य भी होते हैं? विदेश क्षेत्र को विदेही क्यों कहा गया है? विदेश क्षेत्र से अभव्य भी होते हैं, बहुत अभव्य होते हैं वहाँ पर। विदेश इसलिए कहा जाता है, वहाँ से हमेशा सदा सदा के लिए मोक्ष जाने का रास्ता खुला रहता है, यानी देह को छोड़ने का रास्ता सदा से खुला है, जाना चाहें तो, इसलिए उसको विदेह बोलते हैं। और सामान्य रूप से अनादिकाल की संज्ञा है। आदेश जैन, शिवरार्थी सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि लब्ध पर्याप्तक और अपर्याप्तक में क्या अंतर है? क्या दोनों में कोई भी पर्याप्त नहीं होती है क्या? 8-10 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। लब्धि पर्याप्तक और अपर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक वह कहलाता है जो अपने आप में अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय लेकर के ही आता है। और अपर्याप्तक 2 रूप में होते हैं। एक तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लेके आया, वो ठीक है, लेकिन जो पर्याप्तक नाम कर्म के लेके आया है, वो भी जब तक वह अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है, तब तक उसे अपर्याप्तक कहा है। पर्याप्तक के 3 कैटेगरी होती है। प्रथम, जब वो पर्याप्तियां शुरू करता है तो एक अंतर मुहूर्त तक वह भी अपर्याप्तक रहता है। दूसरी संज्ञा है निर्वृत्ति पर्याप्तक। जब वह प्रथम शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, उसके बाद अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक क्यों बोलते? अपर्याप्तक में ही शामिल कर लेते। तो अपर्याप्तक जीव का मरण हो सकता है। अपर्याप्तक दशा में भली पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, लेकिन यदि वो अपर्याप्त दशा में है तो वो पर्याप्ति पूर्ण करे, ये कोई नियम नहीं है। कोई आघात लगने पर पर्याप्तक भी अपर्याप्त दशा में मर सकता है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्तक वह कहलाता है जो अपर्याप्तक ही है,
लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्तक, चूंकि उसने एक पर्याप्ति पूर्ण कर ली है इसलिए अब उसका मरण नहीं हो सकता। अब वो पूर्ण पर्याप्ति करने के बाद ही मरेगा, ऐसी एक विशेषता होती है। इसलिए निर्वृत्ति पर्याप्त अपर्याप्तक के दो भेद कर दिए, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, ऐसा था। अंकिता जैन मकरोनिया, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो अपने जीवन में जब विकल्प मन पर हावी हो रहे हों, अपने जीवन में जब विकल्प मन पर हावी हो रहे हों तो उस समय क्या करना चाहिए? कोई मन पे हावी नहीं हो रहा, मन ही विकल्प कर रहा है। जनक तो मन ही है, विकल्प हावी नहीं हो रहे हैं, मन ही विकल्प कर रहा है, विकल्पों का जनक है। आप मन को काबू कर लीजिए, विकल्प उसमें होंगे ही नहीं। विकल्प तो पर्याय है, विकल्प तो उत्पन्न होती है। मन को काबू कर लीजिए, मन को थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए, अपने आप मन काबू हो जाएगा। बस जिस चीज़ को देखकर मन विकल्प करता है उसको थोड़ा सा मन को दूसरी तरफ ले जाइए। मन बहुत सीधा है, बस मन को समझाने की कला चाहिए। मन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, वो बहुत जल्दी मान जाता है। नैन्सी जैन, बेगमगंज, रायसेन, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम गृहस्थों को अपने जीवन में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हर समय अगर सच ही बोलेंगे तो हमारे डेली लाइफ में, हमारे संबंध में दरार आ सकती है। तो हम इन कठिन परिस्थितियों में हमें सच बोलना चाहिए या बात बोलने की क्वालिटी, क्यों बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, क्या परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार झूठ का संबंध में कहा जा सकता है। कई झूठ ऐसे हैं जिनमें अच्छा भाव होने से कोई झूठ नहीं माना जाता है, झूठ भी धर्म होता है। लेकिन अब ये सब सामान्य व्याख्या नहीं की जाएगी। आपका भाव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किससे बोल रहे हैं झूठ और क्यों बोल रहे हैं झूठ, इस सब का डिसेक्शन करना पड़ेगा, तब कहीं निर्णय होगा कि ये झूठ सही है अथवा गलत है। अरविंद जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, केवली समुद्घात करने वाले जीव का भी आहार शरीर होता है क्या? केवली समुद्घात करने वाले जीव का भी आहार शरीर होता है? केवली समुद्घात में आहारक शरीर, उतनी लिखा है उन्होंने। प्रश्न ही गलत है आपका, क्योंकि आहारक सत्य वो स्थान में होता है, केवली के आहारक शरीर का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, ये पूछ सकते हो, क्या केवली समुद्घात के समय आहारक होते हैं? शरीर हटा दीजिए, आहारक शरीर ना बोल करके क्या केवली समुद्घात के समय आहारक होते हैं? होते हैं, क्योंकि दंड और कपाट में केवली भगवान आहारक होते हैं, और जो आगे के दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, उस समय वो अपने आप में अनाहारक होते हैं। यानी 3 समय के लिए अनाहारक होते हैं, और शेष समय में वो 8 समय लगते हैं, 4 जाने के, 4 लौटने के। 8 समय का केवली समुद्घात होता है। 8 समय में 3 समय वो अनाहारक होते हैं, 5 समय वो आहारक होते हैं, ऐसा। आत्मन जैन, नासिक, महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या छाछ गोरस है? गोरस का त्याग हो तो छाछ का सेवन कर सकते हैं क्या? और जिनका गोरस और छाछ का भी त्याग है, वे समाधि संलेखना के वक्त क्या ले सकते हैं? गोरस का जो त्याग है, वे दही, दूध और घी तीनों नहीं लेंगे, लेकिन छाछ कौन सी ले सकते हैं? जिसमें से संपूर्ण घृत निकल गया हो। नहीं तो तुम दही को मत दो, बोला जी छाछ है, तो छाछ को, वो छाछ के संबंध में और तो किसी ने कहा नहीं, संलेखना के समय कहा गया है कि 6 रसों के त्याग करने वाला संलेखनाधारी छाछ को ले सकता है, कांजीर को ले सकता है,
पर उसमें यह है कि छाछ में घी का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि छाछ जो है विरेचक होती है। छाछ इसलिए साथ दी जाती है कि छाछ से विरेचक होती है, पेट को साफ रखती है और मल को निष्कासित करती है, प्यास को घटाती है, शरीर को क्षीण नहीं हो जाती। पानी से शरीर क्या होता है, क्षीण होता है, लेकिन छाछ से शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है। लेकिन वही छाछ है उसमें से घृत निकला हुआ रहना चाहिए। मट्ठा का निषेध किया है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर मट्ठा के लिए कहा है, मट्ठा गरिष्ठ में आता है, मट्ठा पीने से निद्रा आती है, छाछ पीने से निद्रा नहीं आती। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल एवं साक्षात विराजमान सभी सम्मानियों के इस जिज्ञासा समाधान में गुरुवर के चरणों में कोटसा नमोस्तु करते हुए करबद्ध प्रार्थना, हे मुनिश्री, आज की प्रथम जिज्ञासा श्रीमान राजेश जैन बाजना और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जैन। हेलो, हे गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज बाजना की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न है कि जब भी हम आपके शरण में आते हैं तो हमारे मन में अच्छे भाव होते हैं, और जैसे ही हम आपकी शरण से दूर होते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, बुरे विकार भी उत्पन्न होते हैं, और धार्मिक कार्य में भी हम लोगों के ऐसे उत्पन्न होते हैं कि हम इसके लिए क्या करें गुरुदेव, क्या करें? या तो महाराज के पास तुम सदा रह जाओ या महाराज को अपने पास रख लो। महाराज को रखने का अर्थ है अपने मन में, अपने हृदय में सदा महाराज को विराजमान करके रहो कि अभी भली महाराज सामने नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में तो महाराज विराजमान हैं। तो हृदय के महाराजों को, हृदय में बैठा हुआ महाराज को सदा ध्यान करो, जब भी विकल्प आए तो काम हो जाएगा। श्रीमती सविता जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी जैन सराफ। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज जी को नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, सातिशय एवं निरतिशय मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है एवं लब्धि पर्याप्तक जीवों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग होता है क्या? सातिशय मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है जब जीव प्रायोग लब्धि को पार करके करण लब्धि में प्रवेश करता है, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि इसलिए कहते हैं, नियम से वह मिथ्यात्व अविनाश को प्राप्त होगा ही होगा, वो लौट नहीं सकता। प्रायोग लब्धि तक जीव वापस हो सकता है, लेकिन जैसे करण लब्धि में प्रवेश करता है जीव नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन है अभी मिथ्या दृष्टि। तो करण लब्धि में ढले हुए जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। लब्धि पर्याप्त तक के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों होते, सबके जीवों के होते, सभी जीवों के होते। लब्धि पर्याप्त तक के चक्षु दर्शन नहीं होगा, अचक्षु दर्शन होगा। ज्ञानों में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा, ये दो ज्ञान उनके पास होते हैं। नमोस्तु गुरुवर जी, नमोस्तु। श्रीमान सुमत चंद जी सराफ और इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी नीता दीदी। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान की अभिभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। गुरुदेव, ये हमारी जिज्ञासा स्वाध्याय के समय पूज्य गुरुवर प्रणम सागर जी की तिथ्यर भावना मौलिक कृति में एक रोचक जिज्ञासा आई है। उन्होंने प्रच्छन्न शब्द में ये कहा है कि द्रव्य प्रच्छन्न, क्षेत्र प्रच्छन्न, काल प्रच्छन्न और भाव प्रच्छन्न। तो द्रव्य प्रच्छन्न में कालाणु को लिया है, क्षेत्र में
अलोकाकाश को लिया है और छेद के बाद काल को अनागत काल में लिया है। और भाव में प्रति समय उत्पन्न होने वाली सटपतित हानि वृद्धि से सहित अर्थ पर्याय को भाव प्रच्छन्न कहते हैं। गुरुदेव, इसका हमने 50 विद्वानों से पूछा, किसी ने कोई इसका अर्थ नहीं बता पाया। पहली बात तो है प्रसन्न शब्द का अर्थ क्या है। प्रसन्न का अर्थ होता है ढांकना, तिरोहित, ढांकना, तिरोहित हो जाना, छुप जाना। यह वस्तु जैसे ये है, ये आपने पाटे को प्रसन्न कर दिया डालकर, ढका हुआ प्रसन्न है। अब ये प्रसन्न शब्द का अर्थ है जो आपने चारों पर जो लगाया, आगम में कहीं ये चारों पर हमें देखने में नहीं आया। द्रव्य प्रसन्न कहीं किसी चिंतन के परख में लगा करके इसलिए कह सकते हैं। पहली बात तो इस प्रकार का घटाया हुआ आगम में सिद्धांत ग्रंथों में नहीं। दूसरी बात है, यदि हम चिंतन से घटाते हैं तो इस अपेक्षा से घटाया है कि काल प्रसन्न, क्योंकि कालाणु जो है हमारे किसी भी ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है, किसी भी ज्ञान में पकड़, केवल ज्ञानी के अलावा। क्षेत्र प्रसन्न में क्या लिया? अलोकाकाश, अलोकाकाश, क्योंकि वो अलोकाकाश जो है छद्मस्त के किसी भी गति के बाहर है, इसलिए अलोकाकाश को प्रसन्न ले लिया। दूसरा है अनागत काल, अनागत भविष्य हमारे छद्मस्त के ज्ञान का विषय न होने से सामान्य रूप से अवध ज्ञान बना पर्याय ज्ञान नहीं लेना, परोक्ष ज्ञान का विषय न होने से अनागत पर्याय ले ली। भाव प्रसन्न को अर्थ पर्याय में इसलिए ले लिया, जो छद्मस्त जीव है वो एक समय अर्थ पर्याय को नहीं पकड़ सकता, इस अपेक्षा से प्रसन्न शब्द को हम चिंतन के माध्यम से घटा सकते हैं। आचार्यों ने कहीं घटाया है, ऐसा हमारे लिए देखने में नहीं आया। गुरुदेव, हमने पूज्य अजित सागर गुरुदेव से चर्चा की थी, तो उनका कहना भी यही था जो आप करें, लेकिन वो ये बोले कि इन्होंने कहीं सटखंडागम से लिया होगा, ऐसा उनका मानना है। होगा या है? होगा शब्द कहा था। होगा शब्द तो पता नहीं क्या क्या होगा, है वो बात करो। तो ये धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा? आज्ञा नहीं, चिंतन कहलाता है। आज्ञा सम्यक्त में नहीं आएगा? नहीं, इसमें चिंतन क्या होता है? चिंतन में कुछ चीजें व्यक्ति, हमारे यहाँ अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दो भेद है। अंग प्रविष्ट तो सूत्रगत होता है, अंग बाह्य में अंग प्रविष्ट को सिद्ध करने के लिए कई बार हम काल्पनिक उदाहरण देते हैं, जैसे मूक माटी। अब पूरा ग्रंथ माटी के ऊपर लिखा गया, क्या माटी ने कभी घड़ा बनने का भाव किया है? नहीं, वो तो सामान्य। लेकिन उन्होंने मूक माटी के अंदर सारी भावनाएं मूक माटी से कहलवाई कि नहीं? कहलवाई। माटी बोल रही है कि मेरा उद्धार कब होगा, अब माटी क्या बोलेगी? तो ये कहलाता अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट बाह्य से अंग प्रविष्ट की सिद्धि करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो अपने काल्पनिक चिंतन, उपमाएं, इनको प्रसिद्ध कर सकता है, ऐसा आचार्यों ने किया है। और एक होता है सिद्धांत, कंसेप्ट। ये सिद्धांत, उस सिद्धांत से हम नहीं हट सकते, ये शब्द कहलाते, सिद्धांत नहीं। प्रसन्न जो शब्द है ये सिद्धांत नहीं है, प्रसन्न शब्द जो है सिद्धांत नहीं, एक शब्द है। ये प्रवचन सार में आया गुरुदेव, शब्द है। अब इसको हम कहाँ लगाएं? मैंने लगा दिया ना, पाटे को हमने प्रसन्न कर दिया। क्या कर दिया? प्रसन्न कर दिया। तो ये शब्द है। अब शब्द को हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और कभी कभी रूढ़ अर्थ भी होता है। रूढ़ अर्थ होता है, हम चार लोग मिलकर के कहें आज से इस माइक को अपन पेन कहेंगे, सब लोग सुन रहे ना? अब इसको पेन कहेंगे अपन, अब कल से कहेंगे इसमें आवाज पेन ठीक करो भाई, तो अनजाना व्यक्ति कहेगा कि मामला क्या है, इसे कोड वर्ड बोलिए। अब कोड वर्ड जो हैं ये हमारे द्वारा सहमत है, इसलिए शब्द कोश प्रति वर्ष बढ़ता है। प्रति वर्ष नए नए शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं
और मुनियों के हर्ष वचन से जो शब्द निकल जाता है वो कोश में जुड़ जाता है, इसको शब्द कोश की वृद्धि बोलते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी नीता दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी भीलवाड़ा। एक शब्द और आता है शनि के स्थान में, काल विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट। तो काल विप्रकृष्ट में क्या लिया? अतीत के और अनागत काल के जो काल हैं भविष्य के। विप्रकृष्ट यानी मेरु आदि, ये पूज्यपाद स्वामी ने लिया, मेरु आदि। क्षेत्र विप्रकृष्ट यानी हमारे क्षेत्र में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में है, ऐसा। हेलो, भक्ति कलश में हमारे पास नाम आए हैं, पुरानी लिस्ट लगभग 500 से अधिक नाम हो गए हैं। श्री हार्दिक जयंत कुमार साह, मनाली हार्दिक साह, वीरान संगीता जैन साह, गोता अहमदाबाद, श्री गुप्तदान मुजफ्फरनगर, श्री सुबोध कुमार जैन, सौरभ जैन, मीना जैन, शुभम जैन, लागोन ललितपुर, श्री नाथूराम जैन, अभिषेक, आशीष अर्थव जैन, बरिया देलवारा परिवार, श्री संजय कुमार, अर्पित जैन, शुभम जैन, फर्नीचर हाउस, श्री ताराचंद, सुगंधी भाई, विमल कुमार, सुमन जैन, राजीव कुमार, दीप्ति, सुप्रिया, श्रेय, यश सराफ परिवार, पीहर साड़ी, श्री पवन कुमार, मधु जैन, पीयूष, समीर, निधि, निशा द्रविड़, ग्वालियर, आनंद जैन, धनगोल, श्री इंजीनियर सतीश कुमार, पंडित शीतल चंद जी शास्त्री, श्रीमती पृथ्वा, श्रेयस जैन, श्रेया जैन, श्री नीरज जैन, आगरा। कृपया जिज्ञासा करें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इस श्लोक में विपरीत वृत्ति वालों के प्रति किस प्रकार के माध्यस्थ भाव रखने की कामना की गई है? विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि वो हमारे मन माफिक नहीं चल रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं कि वो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ है धर्म विरुद्ध। धर्म विरुद्ध यदि वो कार्य कर रहा है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखने को कहा। दूसरा, जिसके प्रति संवाद करने से, संगति करने से, उसके साथ बैठने उठने से परिणाम संक्लेश हो सकता है। उनके साथ बैठने उठने से हमारा सम्यक दर्शन छूट सकता है, तो उसके प्रति। दूसरा, यदि हम इसके साथ बैठेंगे, यात्रा करेंगे, तो नियम से कोई ना कोई क्लेश, झगड़ा हो जाएगा, हो गई हुआ, क्योंकि जब बैठेंगे तो बात होगी। यदि हम इससे बातचीत करेंगे, कई बार करके देख लिया, बातचीत शुरू करो और अंत किससे होता है? होता है कई बार कि बात करो तो अंत में झगड़ा होना ही है, राग द्वेष हो गई, तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अब किसी के साथ पूजा करोगे, उस समय जाएंगे तो किलकिल होगी होगी, तो वहाँ माध्यस्थ भाव। स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते समय संवाद की ज़्यादा संभावना रहती है। अब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है और बात को नहीं, तो दोनों श्रोता को माध्यस्थ भाव, यदि वक्ता उद्दंड है, वक्ता सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं को माध्यस्थ भाव रख करके स्वाध्याय सुन लेना चाहिए। यदि सामने वाला श्रोता बात को समझ नहीं रहा है, तो वक्ता को माध्यस्थ हो जाना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर उपदेश नहीं देना चाहिए। इसको हम कितना भी समझाएंगे, समझेगा ही नहीं, तो फिर वक्ता क्या करता है, उसको ध्यान में रख के उपदेश देते ही नहीं, अपना उपदेश देता है। तो ये माध्यस्थ भाव की परिभाषा हमें बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा। मूल रूप से धर्म के विपरीत किसी भी कार्य में क्लेश नहीं करना,
यदि स्वाध्याय करते समय तनातनी हो गई, क्लेश हो गया, तू मैं हो गई, एक दूसरे को कसाय बन गई, तो जिंदगी भर का स्वाध्याय, यदि स्वाध्याय करते समय साधर्मी में विषमवाद हो गया तो जिंदगी भर का स्वाध्याय खत्म हो जाता। हम पहले 1-2 बार कई मंदिरों में रहे, शाम की बचनकाओं में ऐसी धमाल चौकड़ी होती थी, स्वाध्याय करते तो बहुत जम के चिल्लाते, और फिर अंत में जाकर के भाषा भी खत्म हो जाता है, तू मैं आ जाता है। और जहाँ तू मैं हो जाए, समझ लेना चाहिए वहाँ माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ये है ऐसा। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान सुभाष जी जैन भीलवाड़ा हमारे इसके बाद तैयार रहेंगे। श्री अनुराग जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी समस्या है कि सामाजिक कार्य, मंदिरीय कार्य, अन्य किसी व्यक्ति के कार्य, सेवा कार्य, इसमें पूरा मन लगता है और मन लगा काम करते हैं, लेकिन स्वाध्याय जब करने बैठते हैं उसमें मन नहीं लगता। ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि व्यक्ति को परान्मुख होने में ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वयं की तरफ होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये आँखें दूसरे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आँखें स्वयं आँख को देखें तो उतनी देर नहीं टिक पाएंगी। जितनी देर अपनी आँख खुली रहती है उतनी देर यदि अपन नासा दृष्टि करें तो नहीं होगी। तो ये हमारी एक आदत पड़ गई है बहिर्मुखी होने की, उसका। और दूसरी बात है, समाज के कार्य, दुनिया के कार्य करने से हमारे लिए ख्याति मिलती है, लाभ मिलता है, प्रशंसा मिलती है, सामने वाले हमसे जुड़ते हैं, हमारा ग्रुप बढ़ता है, बल बढ़ता है। इस कारण से स्वाध्याय करने में क्या घर वाले और कट जाएं, तो ये जो बाहरिक हानि लाभ है, इस कारण से ऐसा होता है। जिनका अंतरंग परिणाम हो जाता है, फिर उनको बाहर के कार्य रुचि नहीं लगती, उनको स्वाध्याय में ही रुचि लगती है। हमारे बीच में श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर कमेटी आज यहाँ पर है, और चमलेश्वर कमेटी के तत्वाधान में मोक्ष सप्तमी के दिन मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम की पत्रिका का जो 4 अगस्त को चमलेश्वर में होने जा रहा है, उसका यहाँ पर विमोचन करेंगे। विमोचन के लिए श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण यहाँ पहुँचे, आदरणीय दाऊ शीलचंद जी अनौरा वहाँ पहुँचे, एवं श्रीमान लाभचंद जी पटवारी अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया, परिवारजन जो भी यहाँ हों आए और इस पत्रिका का अति शीघ्रता से विमोचन करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारा यह कुछ, हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री हमारा यह प्रश्न है कि महाराज श्री महिलाओं का नाम मूर्तियों पे क्यों नहीं लिखा जाता? महाराज श्री अब इसलिए नहीं लिखते, कल के दिन मूर्तियों पे लिख दें तो कहते अब नाम हमारा लिखा है तो हम अभिषेक भी करेंगे, तुम्हारी मूर्ति थोड़ी है। तो इनका क्या पता, कोई दावा नहीं ठोक दे भाई। आप अपने परिवारों में जो संपत्तियां हैं वो बेटी के नाम क्यों नहीं लिखते हैं? तो बुला लेंगे, क्योंकि दूसरे घर जाना है, बाद में दावा ठोक देवे तो। इसलिए सामान्य व्यवस्थाएं हैं, इसलिए नहीं लिखे जाते हो। भाई अनुराग जी, इसके बाद आदर्श श्राविका मंडल बड़ा मंदिर, सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी और कोई एक प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी जयशील परिवार। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान संजय जैन महिपाल जी बड़ौदिया गुजरात, श्रीमान प्रद्युम्न कुमार जी पारोल वाले ललितपुर, श्रीमान राजीव कुमार जी अभय कुमार जी बुखारिया जाखलोन परिवार, श्रीमती सुमत रानी आलोक कुमार अर्चना जी खजुरिया परिवार ललितपुर, श्रीमान आनंद जी अंकुर जी अंकित जी कुम्हेड़ी वाले ललितपुर, श्रीमान अरविंद जी अमन जी आसी कुम्हेड़ी परिवार ललितपुर, श्रीमान हुकुमचंद जी अशोक कुमार जी प्रमोद जी मलैया महरोनी, सुरेंद्र कुमार जी गोना वाले। जिज्ञासा करें। सिद्धालय से शांति जहाँ है, समप शरण सा है आनंद। ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर के शिष्यों को हम सभी श्राविका मंडल का बारंबार नमन, बारंबार नमन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज।
महाराज श्री सबसे पहले तो हम सभी बड़े मंदिर वाले आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि आपका प्रवास हम सभी बड़े मंदिर वालों को मिले। अब हमारी जिज्ञासा यह है महाराज जी, जनरेशन गैप के कारण हमारे परिवार के विचारों, सिद्धांतों और कार्यों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, जिससे ना तो हमारे बुजुर्ग खुश रहते हैं ना ही युवा पीढ़ी खुश रहती है। तो महाराज श्री हम सब ऐसा क्या करें, सभी समाज का ये प्रश्न है कि हम सब ऐसा क्या करें कि हमारे बुजुर्ग भी खुश रहें और हम युवा पीढ़ी भी खुश रहें। महाराज जी समाधान करने की कृपा करें। अभी 3 दिन के प्रवचन सुन लो, सब खुश हो जाएंगे। अभी 3 दिन के सुबह के प्रवचन इसी पर हैं और कल का प्रवचन तो पूरा इसी पर था, जिस कारण से सारी नाराजगियां होती हैं। और दूसरा कारण है कि हम परिवार के लोगों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, हम परिवार के अनुकूल नहीं बनना चाहते हैं। सारी विषमवाद की जड़ यही है। हर व्यक्ति सोचता है कि परिवार के लोग मेरे अनुकूल चलें, मेरी इच्छाएं पूरी करें, मैं जो चाहूँ करें, मैं जैसा चलूँ वैसा चलें। तो यही सारी बात गड़बड़ होती है। एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। एक दादाजी बैठे थे, एक बच्चा बैठा था, वो उछल कूद कर रहा था। दादाजी, बेटा चुप शांत बैठो। तो बच्चा कहता, दादाजी ये शांत क्या कहलाता है? शांति के साथ बैठो, उसने सब पहली बार सुना था। शांति के साथ बैठा क्या कहलाता है? बोले देखो बेटा, जैसा मैं शांत बैठा हूं ऐसे बैठो। अच्छा आप शांत बैठो, आप जैसा बैठूं। तो वो एक चबूतरे पे गया और धड़ाम से नीचे कूदा। बोले दादाजी आप मेरे जैसा कूद के बताओ, आप मेरे जैसा कूद के बताओ तो मैं आप जैसा। तो दादाजी बोले मैं नहीं कूद सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कूद सकता। तो दादाजी मैं अभी बच्चा हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मैं शांत नहीं बैठ सकता। अब बोलो, अब दादाजी चाहते बच्चा हमारे अनुसार शांत बैठ जाए, और बच्चा क्या चाह रहा है? दादाजी हमारे समान उछल कूद करें। अब ये पटरी कैसे बैठेगी? दादाजी समझे ये बच्चा है और बच्चा समझे ये दादाजी है, तो सब सामंजस्य बैठ जाएगा। दो ही महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एक ही प्रश्न करें, बहुत सारे नाम हैं। श्रीमान राहुल जी जयशील परिवार, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हेमलता जी, सोनिया जी मोदी। मुनि द्वय के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु। मुनिश्री, जब हम अभिनंदननाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं अशुद्धि के वस्त्रों में, तो चबूतरे पे चढ़ने का निषेध है। उन्हीं वस्त्रों में जब भौरे में जाते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के अति निकट जाके अर्घ्य चढ़ा लेते हैं। तो महाराज श्री जिज्ञासा ये है कि आगम में गर्भगृह के विषय में क्या उपदेश है, और दूसरा महाराज श्री मुनियों को स्पर्श करने के विषय में भी क्या आगम की प्रमाणिकता है? मुनियों को स्पर्श करने के, और श्रावक को क्या विचार रखना चाहिए मुनियों को स्पर्श करने के लिए? गर्भालय में जाने की जहाँ तक बात है, तो गर्भालय है तो शुद्धि पूर्वक जाना चाहिए, और वहाँ पर हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, गर्भालय जहाँ नहीं है वहाँ पर जाने के लिए कम से कम 1 हाथ की दूरी कही गई। कम से कम गुरु से, भगवान से 1 हाथ की दूरी का कहा गया मुनियों को। स्त्रियों के लिए 5 हाथ, 7 हाथ, 6 हाथ, कम से कम 5 हाथ दूर परमेष्ठियों से दूर वंदना करना चाहिए। पुरुष यदि है तो 1 हाथ का प्रमाण दिया पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में। 1 हाथ प्रमाण दूर से वंदना करना चाहिए, ये लिखा है। अब रही बात गर्भालय की, चूंकि मूल नायक भगवान के प्रति विशेष रूप आदर भाव होता है,
इसलिए वहाँ निषेध कर दिया जाता है। और उत्तर नायक जो होते हैं, भगवान तो सभी हैं, लेकिन उनके बैठने का स्थान जैसे गोमटेश बाहुबली हैं या अन्य जैसे गर्भगृह के हैं, अब इनके लिए हम गर्भालय बना ही नहीं सकते। तो यहाँ के लिए मर्यादा कम से कम 1 हाथ दूर है। रही बात छूने की बात जो है, स्पर्श करने का कोई भी विधि विधान नहीं है, कहीं भी विधि विधान नहीं है कि महाराज के, भगवान के, आदि के स्पर्श करना चाहिए। श्रद्धा का अतिरेक, आस्था का अतिरेक और अपनी भावनाओं के समर्पण के कारण के भगवान के चरण छूने का, गुरुओं के चरण छूने का भाव आता है। ये हमारी श्रद्धा और आस्था का एक कहना चाहिए विशेष वो है। श्रद्धा और आस्था है तो हमारा भाव होता है कि हम छू लें, लेकिन सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। नियम कहलाता है वो तो करना ही पड़ेगा। यदि चरण छूने का नियम कर लें तो सबको चरण छूना ही पड़ेगा, जैसे अभिषेक और पूजन का है। इसी प्रकार से सब चीज़ों में लेना चाहिए। ये श्रद्धा का विशेषता कहलाती है, अपनी भक्ति, अपना आदर भाव। किसी भी शास्त्रों में माता पिता के पैर छूने का उल्लेख नहीं है, कहीं नहीं है। यदि होता तो वो अनिवार्य बन जाता, लेकिन छूते हैं तो ये विशेष आदर भाव, विशेष समर्पण भाव, विशेष भक्ति भाव है। तो इसका हम निषेध तो कर नहीं सकते, लेकिन विधान नहीं बना सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु भगवान। श्रीमती हेमलता जी, सोनिया जी मोदी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जिनैन जी जैन डिस्को पंचायत समिति। महाराज श्री मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री स्त्रियों को कैसे मर्यादित रहना चाहिए और जो स्त्रियों को शील का दोष लगता है उस पर आप मार्गदर्शन दीजिए। और बिंदी से अब लेके स्त्रियों की मर्यादा तो शास्त्रों में कही गई है। आज के समय की स्थितियां तो सबसे पहले तो जो मर्यादाएं वेशभूषा की हैं, वो सबसे ज़्यादा मर्यादाएं तो नौकरी आदि पर जाने की हैं। सबसे बड़ी मर्यादा तो बाज़ार में शॉपिंग करने की है। अब कितनी गिटाऊं मर्यादाएं आज के समय की, बस इतनी है कि मर्यादा, स्त्री की मर्यादा घर के अंदर जितनी है बस वही सबसे बड़ी मर्यादा है। घर के बाहर की मर्यादा तो फिर भगवान ही मालिक है। और इसी प्रकार की परिणति अपने स्वभाव में, शील का अर्थ होता है अपने स्वभाव में, अपनी मर्यादा में रहना ही यह बात है। महाराज जी 18,000 दोष रहते शील के। 18,000 शील के जो व्रत हैं वो मात्र नारी पे ही लागू नहीं है, पुरुषों पर भी लागू है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर 18,000 शील के नाम गिनाए। अन्य आचार्यों ने अन्य प्रकार से गिनाए, लेकिन गोमट सार में उन्होंने 5 इंद्रियों से, 4 कसायों से, 5 स्थावरों से, त्रिशों से इन जीवों के प्रति संबंध रखना, वो उन्होंने 18,000 लिखा। पुद्गल से संबंध रखना, माइक अच्छा करो, शील व्रत में दोष लग गया। और महाराज जी 1 मिनट, ये माइक जो है पाटा ठीक नहीं है, शील व्रत में दोष लग गया। क्योंकि पाटा को तुमने ठीक नहीं है, यानी पर के प्रति तुम्हारा क्या हो गया, राग भाव हो गया। पर वस्तु को कोई लाइट, ये लाइट थोड़ा ठीक नहीं, ठीक करना, शील व्रत का दोष लग गया। चक्षु संबंधी ये वचन ठीक नहीं बोला, कर्कश वचन है, कर्ण इंद्री का शील का व्रत का दोष लग गया। कठोर वचन बोल दिया, शील व्रत का दोष लग गया। ये खुजला लिया, शील व्रत का दोष लग गया। तो ये उन्होंने जो शील व्रत के दोष घटाए हैं, आहार लेना भी, आदि लेना भी, उसमें भी हमारे लिए ये वस्तु चाहिए, ये नहीं आइए
रसना इंद्री का शील व्रत का दोष लग गया। तो उन्होंने जो पंचेंद्रियों के संबंध में घटाया, बड़ा अच्छा सुंदर व्याख्यान है। 18,000 शील व्रतों से सहित कोई नहीं, मुनिराज भी नहीं, आप लोग तो हैं ही नहीं, 14वें गुण स्थान में जाकर के अंतिम समय में जब वो शरीर का त्याग कर देते हैं, उस समय उनको शैलेशीकरण कहा। यानी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 18,000 शील के जो व्रत नियम हैं वो उनके पलते हैं। 13वें गुण स्थान वर्ती भी नहीं, 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत भगवान भी अभी पूर्ण 18,000 शील के व्रतों से युक्त नहीं है। तो इसकी गणना ऐसे लेना चाहिए। अकेला शील व्रत नारी पर ही नहीं है, पुरुषों पर भी है और सभी पे लगाना चाहिए। महाराज जी, जो स्त्रियां श्रृंगार पे है, बिंदी से लेके पायल तक, श्रीमान जिनेन जैन डिस्को पंचायत समिति। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रीति मोदी जी। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है कि जिस निमित्त से दान की घोषणा की गई है, यदि वो कार्य नहीं हो पा रहा है तो दान देने वाले को या घोषणा करने वाले को कोई दोष लगेगा क्या? वह घोषणा दो प्रकार का, कमेटी यदि वह कार्य नहीं कर पा रही है तो वो दान नहीं देना चाहिए। जिस निमित्त से बोला है उस निमित्त में देना चाहिए। आपने जिस निमित्त में बोला है, यदि वो कार्य नहीं हो रहा है तो आप नहीं देते हैं तो कोई दोष नहीं है। यदि आपका ये भाव है कि मैंने बोल दिया है वो तो मुझे करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा नहीं, जो बोल दिया तो देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पहले ही कह दिया। आपने जिस निमित्त से बोला है, यदि वो कार्य नहीं हो रहा है तो आपको वो दान देना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने मंदिर को बोल दिया, मूर्ति को बोल दिया और मूर्ति विराजमान नहीं हो रही है, तो अब आपको दान देना जरूरी नहीं है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आपका भाव था यहाँ पर इस स्थान पर मूर्ति बैठेगी तो मेरी तरफ से बैठा दो, इस स्थान पर कमरा बनेगा तो मेरी तरफ, और उस स्थान पर कमरा बना नहीं या मूर्ति बैठी नहीं, तो आप अपना विड्रा कर लीजिए, आपको दान देना जरूरी नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि आपने दान नहीं बोला है, पर्टिकुलर दान बोला है, इस चीज के लिए दान है, वो चीज मिली नहीं। एक बार यदि आपके मन में ये भाव आए कि नहीं मैंने तो जो बोल दिया है तो बोल दिया है, तो उस संबंधी कार्य दूसरे क्षेत्र में होता हो, वहां जाकर के आप अपने दान का उपयोग कर सकते हैं। वहां भी कहीं नहीं हो रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, उस दान को किसी दूसरे दान में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ना दें ये भी स्वतंत्रता है, दें तो अन्यत्र दे सकते हैं हम, अथवा अन्य कार्यों में भी, लेकिन परिवर्तन करने का अधिकार कमेटी को नहीं है कि किसी ने दान किसी पर्पज से दिया और कमेटी दूसरे में लगा दे। ये कमेटी को अधिकार नहीं है, ये अधिकार किसको है? दातार को। जिसने बोला है वो दान के संबंध में स्वतंत्र है। यहाँ तक कि हमने दान दिया है और काम नहीं हुआ तो अपना दान वापस भी ले सकता है, वापस लेने में भी उसे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस पर्पस का कार्य नहीं हुआ। ऐसा जिज्ञासा। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रीति मोदी जी। हेलो, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्थ काल की अपेक्षा पंचम काल में धर्म ध्यान एवं देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने में पुण्य कर्म ज्यादा होता है या कम? चतुर्थ काल की अपेक्षा पंचम काल में अलग अलग क्वालिटी है, क्योंकि पंचम काल में समान जाति वाले की अपेक्षा तो पंचम काल में ज्यादा है, लेकिन वहां पर दूसरे लोग भी तो वज्र सम नाराज संगन वाला भक्ति कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है कि वीणा का तार टूट जाए तो नस लगा दे, ऐसी भक्ति कर रहा है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो नहीं दिखता है। तो भक्ति की क्वालिटी देखी जाएगी। समान जाति वाला है और पंचम काल का कर रहा है तो पंचम काल के जीव को ज़्यादा लगेगा।
लेकिन वह चौथे काल में विषम जाति वाला है तो उसको ज़्यादा लगेगा। एक बराबर का दो हैं, चौथे काल और पंचम काल, तो फिर पंचम काल वाले को ज़्यादा लगेगा। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती प्रीति मोदी जी। इसके बाद गुरुवर की आरती यहाँ पर की जाएगी और आज की आरती का पुण्यार्जन किया है श्रीमान राम प्रकाश जी, संजीव जी, राहुल जी, दिव्यांश जी, कांता जी, प्रवीणा जी, समस्त ममता स्पोर्ट्स परिवार एवं हमारी इस धर्मनगरी ललितपुर में पधारे देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र की कमेटी, समस्त पदाधिकारीगण सभी आएंगे और गुरुवर की आरती करेंगे। जिज्ञासा करें प्रीति मोदी जी। मेरे दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर कोई श्रावक प्रतिमा लेना चाहता है लेकिन फिर भी उसके मतलब स्वास्थ्य के कारण वह अष्टमी चतुर्दशी को शाम को पानी लेता है, तो क्या इसमें वह प्रतिमा नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। शाम को या ना रात में? नहीं, शाम को मतलब एक आसन करने के बाद में, फिर इसके बाद में एक बार और शाम को 4 बजे 5 तो कोई बात नहीं, प्रतिमाधारी 2 टाइम भोजन कर सकता है। नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को, अष्टमी चतुर्दशी को भी यदि पानी लेता है तो कोई बाधा नहीं है। उसकी प्रतिमा लेने में इतने से छूट के कारण से प्रतिमा लेने में कोई बाधा नहीं, ले सकता। नमोस्तु। चलिए, आज की जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज की जो आरती का पुण्यार्जन किया समस्त ममता स्पोर्ट्स परिवार और देशनोदय चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण। इस बेंच के आगे कोई भी नहीं आएगा, केवल आरती पुण्यार्जक परिवार ही आगे रहेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर बेंच के पीछे ही रहेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक शोभाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। आइए आरती प्ले कर दें। आज
बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।